हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में हाइट्स एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप सो क्लियर। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहा जा रहा है ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस दिया गया है जिसकी हाइट 75 मीटर है। कितने मीटर की हाइट है? 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से दो शिप आ रहे हैं, इन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है? ऊपर बनता है। तो यहां पे जब ऑब्जर्वर है तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ है यह 45 बना हुआ है। फिर दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ है यह 30 बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 30 बना हुआ है। क्लियर। यहां पे दो एंगल बने हुए हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया ये एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब 75 मीटर हाई बिल्डिंग से यहां पे शिप 1 है, मान लेते हैं कि यह ए है और यह बी है, दो शिप है। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी क्या है हमको फाइंड करके बतानी है। क्लियर। तो लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। मान लेते हैं कि वह स्थिति बगल के चित्र द्वारा स्पष्ट होती है। क्लियर। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 13। वही सेंटेंस डालेंगे, लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। ये तो हमारा हर क्वेश्चन में रहेगा फिगर बनाने के बाद। अब कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी डी। पहले हम ट्राइंगल ए सी डी में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में हम देख रहे हैं कि यहां पे हमारा एंगल 45 डिग्री मेजर है और यहां 30 डिग्री हो गया है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम सी डी बाई ए डी, पी बाई बी क्या होता है? 10। सी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। अब यहां पे 75 बाई ए डी इज इक्वल्स टू 10 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 75 मीटर। कोई डाउट? अब आइए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ये शिप जो एक दूसरे के पीछे हैं तो इनके बीच की दूरी मालूम करनी है। दूसरा हम चले जाते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी 30 डिग्री है। सी डी बाई बी डी क्या? सी डी बाई बी डी दैट इज क्या हो जाएगा? सी डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? 10 30 डिग्री। क्लियर। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। इसको हम यहां पुट कर देंगे। सी डी की जगह पे 75 बाई बी डी के जगह पे हम ए डी प्लस ए बी डाल सकते हैं। ए डी प्लस ए बी दैट इज 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे ए डी का वैल्यू 75 मीटर डालने के बाद। क्लियर। 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस ए बी। इसको हम उधर ले जाते हैं। 75√3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है ए बी। क्या हो जाता है? ए बी। अब ऐसे कंडीशन में यहां से हम √3 का वैल्यू डाल करके 1.732 या 75 कॉमन ले लेते हैं और यहां पे क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी। 75 इतना भी हम आंसर रहने दे सकते हैं, 75 बराबर √3 - 1, बट
1.732 माइनस 1, 75 इंटू 0.732, दैट इज, यह ए बी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। 75 इंटू 0.732 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.732 इंटू 75, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, फिर 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 6 42 और 2 44, 0, 6 4 10 के 0, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 3 7 4, 47.9 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 प्लस के डेसिमल 47.9 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर 47.9 मीटर। क्लियर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि एक क्रो फ्लाई कर रही थी, उसका स्पीड निकालना होता है या कवर डिस्टेंस निकालना होता है। एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज फ्लाई कर रहा था, उसका स्पीड या उसका कवर डिस्टेंस निकालना होता है। उसी तरह का यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है a 1.2 meter tall girl spurt a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। जी हाँ, एक 1.2 मीटर की गर्ल है, लड़की है, इसकी हाइट कितनी है 1.2, इसकी हाइट कितनी है, लड़की की हाइट 1.2 मीटर। क्लियर। यह देखती है कि एक बैलून फ्लाई कर रहा है, कितने मीटर की हाइट पर, 88.2 मीटर की हाइट पर। कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। 88.2 मीटर की हाइट पे ये बैलून फ्लाई कर रहा है। तो ये जो लड़की है यहां पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई पे बनेगा, मतलब 1.2 मीटर की हाइट पे। कितना मीटर की हाइट पे, 1.2 मीटर की हाइट पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनता है। फाउंड टू बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। उसने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उसके आई पर 60 डिग्री है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर के बाद यही एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाता है, घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो ऐसे कंडीशन में जब यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन घट करके 30 डिग्री हो गया है, तो यहां पे इसका हमको मालूम करना है 60 डिग्री से घट के कितना हो गया, अब 30 डिग्री। यह हो गया 88.2 मीटर ही था। तो यहां से यहां तक का कवर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कवर डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले जो आई लेवल है, हॉरिजेंटल ऑफ आई है, आई से ऊपर के बैलून का हाइट कितना है। लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर, लिख देंगे। उसके बाद हाइट ऑफ बैलून एबव द आई हॉरिजेंटल, हाइट ऑफ बैलून above I horizontal, I horizontal, that is 88.2 meter minus 1.2 meter, that is 87 मीटर हमारा निकल गया। यहां से ऊपर का हाइट कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। क्लियर। जब ये हाइट हमारा 87 मीटर हो जाता है, तो हम इस कंडीशन को हम यहां पे बताते हैं ए बी सी डी और ई नाम दे दिया पॉइंट को। इन ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, पहले इन ट्राइंगल एबीसी
ट्राइंगल एबीसी में 60 डिग्री है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया है, हाइट 87 मीटर, 87 मीटर बाई बी सी इज इक्वल्स टू tan 60 का वैल्यू √3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बी सी इज इक्वल टू हो जाता है 87 बाई √3 मीटर। क्लियर? ये आपका क्या निकल गया, बी सी निकल गया। अब दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे तो यहां पे हमारा सीई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। चलिए यहां पे बगल में लिख देते हैं, इन ट्राइंगल सी डी, इन ट्राइंगल सी डी, सी डी में क्या हो जाएगा, डीई बाई ई सी, डीई बाई ई सी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। डी हमारा कितना दिए हुए है, 88.2, 88.2 सॉरी 88.2 टोटल है। यहाँ पे क्या है, डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी और डी दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। 87 कितना हो जाएगा, 87 मीटर। चलिए ग्रीन बोर्ड का ये भी फायदा है, हाथ से ही मिटा सकते हैं, है ना। 87 बाई ई सी, ई सी में हम क्या सकते हैं, बी सी प्लस बी, बी सी प्लस बी ई हम कर सकते हैं। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा बी सी प्लस बी, बी सी का वैल्यू हमारा कितना आया है यहाँ पे 87 बाई √3, 87 बाई √3 प्लस बी ई इज इक्वल टू 87 √3। कोई डाउट? अब हम इसे साइड चेंज कर देते हैं, b इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 87 √3 माइनस 87 बाई √3। एलसीएम ले लेते हैं, 87 इंटू 3, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24 और 2 26 माइनस 87 बाई √3। इसको हम यहाँ पे ला करके सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 174 बाई √3। ये क्या हो गया, बी हमारा हो गया। 3 से कटने वाला है, 3 पंचे 15, हाँ 3 पंचे 15, 2 3 अट्ठे 24, √3 था √3 लगा दिया। बी इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, हम इतना भी लिख सकते हैं, या बी इज इक्वल टू 58 इंटू 1.732। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 58 से, है ना। 1.732 इंटू 58, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 सत्ते 56 और 2 58, 8 इकाई 8 5 13, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 5 इकाई 5 और 3 8 6 5 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 6 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 100.456। कितना हो जाएगा, 100.456 मीटर, 100.456 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
कवर डिस्टेंस। क्लियर, कोई डाउट? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक सिंपल सा बात है, कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के जड़ तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट हाईवे है और ये फुट ऑफ टावर के जड़ तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ये टावर है हमारा। क्लियर? फिर आगे कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है जो कि देख रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, मतलब एलिवेशन हमारा 30 हो गया। क्लियर? आगे कह रहा है which is approaching the foot of the tower at a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car found to be 60 degree. जी हाँ, यह कार इसके तरफ लगातार चली आ रही है, बराबर स्पीड से, यूनिफॉर्मली है। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री का बन जाता है। कितना डिग्री का बन जाता है? 60 डिग्री का बन जाता है। कितना सेकंड में? 6 सेकंड में ये चीज होता है। ये चीज कितने देर में होता है? 6 सेकंड में होता है। फिर आगे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कार रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को टावर के जड़ तक जाने में कितना वक्त लगेगा, ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर? बड़ा आसान है। मान लेते हैं कि इसे x मान लिया। क्या मान लिया? A, B, C, D. Let that situation is clear by the adjoining figure. इसको पहले हम घेर देते हैं। Let that situation is clear by the adjoining figure and time taken be x. फाइनल टाइम टेकन इज x। मान लेते हैं फाइनल टाइम टेकन क्या है? x है। अब ऐसे कंडीशन में हम AC देख रहे हैं, AC हमने x माना है, BC हमको निकालना है इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? BC बाई AC, BC बाई AC इज इक्वल्स टू 10 60। BC के जगह पे BC रहेगा, AC के जगह पे x हो जाएगा। BC बाई x इज इक्वल टू √3, या BC हमारा निकल के आ जाएगा x √3। कोई डाउट? √3x। फिर हम चले आते हैं इन ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा? BC बाई CD, BC बाई CD इज इक्वल टू 10 30। BC हमको कितना लेना है? x √3, x √3 बाई CD हमको कितना लेना है? x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 30 का वैल्यू 1 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू x प्लस 6, 3x माइनस x इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड है ना? 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2 सेकेंड, दैट इज 3 सेकेंड लेटर। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड लगेगा। क्लियर? नो डाउट? अब एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 16। तब तक आप इसे पहले नोट कर लें, हम आगे बढ़ें। इसे हम क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर? ये क्वेश्चन सिमिलर मिलता है थोड़ा बहुत। इसमें ये फाइंड करना है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें हाइट दिए हुए हैं। असल सब है मामला फिगर सेट करने का कमाल है।
फिगर सेट हो जाएगा जो पहले दिन हमने बताया था पहले क्लास में और दूसरे क्लास में, उस पर आप वीडियो को देख लीजिए 2 बार 3 बार, आपका फिगर सेट करना इजी हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, है ना, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, इस 5 चीज़ को समझ गए आपका फिगर सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जी, सेम स्ट्रेट लाइन, एक टावर के से 4 मीटर की दूरी और इसी स्ट्रेट लाइन पे 9 मीटर की दूरी, यह है हमारा 4 मीटर और यहां से यहां तक यह हमारा है 9 मीटर। क्लियर? सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। जी हां, यहां पे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल, 7 में भी पढ़ा था, है ना। इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री दे आर सेड टू बी कंप्लीमेंट ऑफ वन अनदर। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब अगर हम इसे थीटा लेंगे किसी एक को तो दूसरा अल्टीमेटली 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अब यहां पे एक बात सोचने की है कि हमको साबित करना है कि इसका टावर का हाइट 6 मीटर, साबित करना है, प्रूफ करके लाना है। तो हम अभी इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फाइंडिंग भी हो सकता था, तो हम फाइंडिंग लेकर के हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहां पे इन्वॉल्विंग एलिमेंट है इसका बेस, और बेस से टावर की 2 पॉइंट की दूरी, मतलब इस दोनों एंगल के लिए पी बी इन्वॉल्व है। तो P और B के रेशियो से जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बनता है, फाउंड होता है, वो या तो tan होगा या तो cot होगा, P/B tan, B/P cot। अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर में, tan का कॉम्प्लीमेंट cot होता है और cot का कॉम्प्लीमेंट tan होता है। दैट मीन्स 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए अगर इसे हम tan लेंगे तो इसे cot लेंगे, अगर इसे cot लेंगे तो इसे tan लेंगे, बदल लेंगे, और उसके बाद रेशियो को tan को cot में और cot को tan में आसानी से बदला जा सकता है। दोनों का सेम वैल्यू हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर लेंगे, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे भी वही चीज, लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर, हम लिख लेंगे लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। ओके, अब हम चलते हैं tan थीटा लेते हैं और cot 90 माइनस थीटा इन ट्राइंगल ABC। cot का क्या होता है रेशियो, B/P, यही ना होता है, AC/BC इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। AC हमारा दिए हुए है 4 मीटर बाई BC जो हमको फाइंड करना है। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहां पे हम रेफरेंस दे सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? अब हमारा दूसरा हो जाएगा इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD।
बी सी बाई सी डी, बी सी बाई सी डी इज इक्वल्स टू बी सी पी बाई बी टेन थीटा। बी सी हमको फाइंड करना है और सी डी हमको दिए हुए हैं 9, बी सी बाई 9 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों में टेन थीटा का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। दोनों का जब टेन थीटा का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4 बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई 9, 4 बाई बी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 जा 36, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36, बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ तो माइनस इनवैलिड रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, 6 मीटर। बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर लिए। निकालना होता तब भी यही निकलता, है ना। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये हमने जो बोर्ड चेंज किया है, या और भी चेंजिंग की सजेशन हो तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं और हम क्या बेटर कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।